हम लोग जो है सूरह कद्र का तर्जुमा पढ़ रहे थे। सूरह कद्र का तर्जुमा पढ़ रहे थे। कल हमने बताया था कि सूरह का नाम कद्र क्यों पड़ा, उसकी वजह क्या है। तो पहला ये बताया था कि कद्र के माने अदलो मंजिलत के, अदलो मंजिलत के हैं, इसीलिए उसे शबे कद्र कहते हैं। इसीलिए उसे शबे कद्र कहते हैं क्योंकि उसके माना है क्या है। और एक माना है अंदाजा और फैसला का, अंदाजा और फैसला का, क्योंकि इसमें साल भर के जो काम है तमाम काम के फैसले किए जाते हैं, इसीलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहते हैं। और इसके माना तंगी के भी हैं, यानी कद्र में आना कद्र व मंजिलत के हैं, इसीलिए इसे शब कद्र कहा जाता है, यानी कद्र व मंजिलत वाली रात। और इसके माना अंदाजा और फैसला करने के भी हैं, इसलिए कि इस रात में साल भर के लिए फैसले किए जाते हैं, इसीलिए इसे लैलतुल हुक्म भी कहा जाता है। और तीसरा माना यह कि इसके माने तंगी के हैं, इसके माना तंगी के हैं, क्योंकि इस रात इतनी कसरत से जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। इतनी कसरत के साथ जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, इसीलिए शब कद्र के माना होते हैं तंगी वाली रात। शब कद्र माने कद्र मंजिलत वाली रात, शब कद्र माने अंदाजा और फैसले वाली रात, शब कद्र के माना तंगी वाली रात, तंगी वाली रात। इसलिए कि ना इस रात में जो इबादत की जाती है अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कद्र होती है और उस पर बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है। और रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है, तो उसको मुबहम रखा गया, उसको वाजे नहीं किया गया। मकसद यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और लोगों में इबादत का शौक पैदा हो। मैंने बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात की तायन बता दी गई थी, आपको इल्म दे दिया गया था कि शब कद्र पनह रात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, देखा कि दो लोग झगड़ रहे हैं, उनका झगड़ा चुकाने लगे और उनके दरमियान फैसला करने लगे। उस फैसले उसी दरमियान आपके दिलो दिमाग से वो चीज निकल गई, इसलिए आप कहते थे मुझे भुला दिया, बताया गया था लेकिन भुला दिया गया। जाहिर सी बात है, कोई चीज आप नहीं भूलते थे, वो भूल गए, गोया कि अल्लाह की जानिब से ये भुलाना था। और उसके अंदर हिकमत और मसलियत यही थी ताकि उम्मत मोहम्मदिया ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और इबादत में शौक पैदा करे, इबादत में शौक पैदा करे, मकसद यही था। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक बेशक हमने नाजिल किया इसको, यानी कुरान को, कद्र मंजिलत वाली रात में। बिलाशुबा हमने नाजिल किया इसको, यानी कुरान को, कद्र मंजिलत वाली रात में। वमा, और किस चीज ने, अदरा का, किस चीज ने क्या है, खबर दी आपको। वमा अदरा का, और किस चीज ने खबर दी आपको, या वमा अदरा का, तो क्या समझा, तो क्या समझा, मा लैलतुल कद्र, कि क्या है लैलतुल कद्र, शब कद्र क्या है, तू क्या समझा कि क्या है लैलतुल कद्र, क्या है
लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन, कद्र वाली रात बेहतर है, मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों से। कद्र वाली रात 1000 महीनों से क्या है, बेहतर है। तो मैंने बताया था कि साहबे किराम के सामने जब पिछली उम्मतों की इबादत का तज़किरा किया गया तो कहने लगे भाई पिछली उम्मतों की उम्रें जो है लंबी लंबी हुआ करती थी, इसलिए खूब इबादतें किया करते थे। हमारी उम्र तो मुख्तसर होती है, हम उनसे उतनी ज्यादा इबादत नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम आमाल में उनसे पीछे रह जाएंगे। गोया की मायूसी का शिकार हुई, गोया की मायूसी का शिकार हुई है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान करते हुए और इनकी हौसला अफजाई करते हुए और शौक बढ़ाते हुए इस सूरह को नाजिल किया और ये बता दिया कि अगर तुम एक रात की इबादत, एक रात ऐसी जो बड़ी अजमत वाली है, उस रात को पा करके उसमें इबादत कर लो तो तुम्हें 1000 महीने, 1000 महीने इबादत करने का अजर और सवाब मिलेगा। और 1000 महीने की जो मुद्दत होती है 83 साल 4 महीने, 83 साल, 83 ईयर्स 4 मंथ, यानी 83 साल 4 महीने बनते हैं। अगर इंसान को, अगर इंसान को लंबी उम्र मिल जाए या 10 सालों तक इंसान ऐसे कर ले तो बहुत ज्यादा अजर सवाब हासिल कर लेगा। दूसरी चीज, उन ताक रातों में जो इंसान इबादतें करता है वो अलग है, उनका अजर सवाब अलग है। मैंने बताया था कि अल्लाह का उस उम्मत पर एहसान ये है कि इस उम्मत के लोग एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं और 10 वक्त की नमाज का सवाब मिलता है। 1 से 10, 10 से 70, 70 से 700 से जायद अजर और सवाब मिलता है। एक नेकी का काम करते हैं उसका सवाब 1 से 10, 10 से 70 और 70 से 700 से भी जायद अल्लाह ताला एक नेकी का अजर और सवाब हमें देता है। तो अल्लाह हमारे पर गोया कि बहुत करीम और मेहरबान है। तो यहाँ बताया लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात खैरुन बेहतर है, अच्छी है, मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से। यानी 1000 महीने अगर कोई इबादत कर ले और शब कद्र पा करके कोई इबादत कर ले तो 1000 महीनों की इबादत से वो क्या होगा, अफजल और बेहतर होगा वो। अब उसके बताया जा रहा है कि शब कद्र में क्या होता है। शब कद्र में होता क्या है, तनज़्ज़ल, नाजिल होते हैं, उतरते हैं, नाजिल होते हैं। तनज़्ज़ला, तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल की माने उतरना, उतरते हैं। अल मलाइकतु, फरिश्ते, वरूह, और रूह यानी जिब्रील, जिन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है। नाजिल होते हैं, उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन फीहा, उस रात में, बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ले अमरिन, हर काम के लिए। क्या बताया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन उस रात में अपने रब के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ले अम्र, हर काम को अंजाम देने के लिए, हर काम को अंजाम देने के लिए, हर काम को क्या करने के लिए, अंजाम देने के लिए, हर काम को अंजाम, यानी जितना काम होता है सबको अंजाम देने के लिए। मैंने बताया था शब कद्र ये वो रात है जिसमें पूरे साल के जो मामलात होते हैं तमाम मामलात का उसी दिन फैसला कर दिया जाता है कि इस साल में क्या क्या होगा।
इस साल में क्या क्या होगा, तमाम मामलात का फैसला कर लिया जाता है। जैसा मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने सूरह दुखान में बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया सूरह दुखान में? अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की। इन्ना अंजलना हो, किताब मुबीन से क्या मुराद? कुरान। इन्ना अंजलना फी लैलतिन मुबारक, बेशक हमने इसको एक बरकत वाली ऐसी रात में नाजिल किया जो बरकत वाली है। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम क्या करने वाले हैं? डराने वाले हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, उसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता, हर एक मुहकम काम का फैसला किया जाता, हर एक मुहकम काम का क्या किया जाता? फैसला किया जाता है। यानी ये इसी रात में अल्लाह ताला पूरे साल के तमाम मामलात का फैसला करता है, पूरे साल में तमाम मामलात का फैसला करता है। यहाँ बताया वल किताब मुबीन, कसम है किताब मुबीन, किताब मुबीन से मुराद कुरान। हमने इसको नाजिल किया, किसको? किताब मुबीन को, यानी कुरान को नाजिल किया है एक ऐसी रात में जो बरकत वाली है। दर्शक हम डराने वाले थे, और हम इसी में क्या है? हर महकम काम का फैसला किया जाता है, हर महकम काम का क्या किया जाता है? फैसला किया जाता है। तो हमने बताया था, तो यहाँ जैसे इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इन तमाम आयतों से वजाहत होती है कि जो सूरह दुखान में इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका, तो लैलत मुबारका से मुराद शब कद्र है जो रमजान में आती है, ना कि शब बारात है जो शाबान में आती है। शब बारात है जो शाबान में, इसीलिए कुरान ने कहा शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और यहाँ पर फरमाया इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, ये नाजिल होते हैं, उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात में बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्रिन, हर काम के फैसले के लिए, हर काम को सरे अंजाम देने के लिए, हर काम के क्या है? उसके अंजाम देने के लिए। तो यहाँ वजाहत कर दिया अल्लाह ने कि उसी रात में फैसला किया जाता है। तो अगर कोई कहे कि शबे बारात रमजान में नहीं शाबान में आती है, शबे कद्र जो है शाबान में की 15 तारीख में आती है, तो उसका कहना दुरुस्त और जायज नहीं है, क्योंकि कुरान ने वजाहत कर दिया कि हमने इस किताब को किस में नाजिल किया? रमजान में नाजिल किया, और उसी रात ही में शब कद्र जो होती है उसी में फैसले किए जाते हैं। तो फिर फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं उसमें अपने रब के हुक्म से, हर काम को अंजाम देने के लिए। सलामुन, ये रात या क्या होती है? सलामती वाली होती है। सलामुन सलामती वाली है, या मतलब रात, यानी ये रात सलामती वाली होती है। हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि तुलू हो फज्र, ये रात सलामती वाली होती है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए, यानी सुबह का वक्त हो जाए। हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि तुलू हो फज्र, यानी यहाँ तक कि क्या है? फज्र तुलू हो जाए, यानी सुबह का वक्त हो जाए, सुबह का वक्त हो जाए, मैं फजर की नमाज का वक्त हो जाए, फजर की नमाज के वक्त तक ये रात रहती है। और जिस रात में शब कद्र होती है वो रात बहुत ही ज्यादा मोतदिल होती है, उसमें ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना ठंडी होती है, उसका रात का मौसम मोतदिल रहता है, सुकून रहता है, सन्नाटा रहता है, सुकून रहता है,
सन्नाटा रहता है, ये उस रात की पहचान है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शबे कद्र को पाले तो क्या दुआ करें? हम शबे कद्र को पाले तो क्या दुआ करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाया कि शबे कद्र को पालो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला और माफी को तू पसंद करता है। बेशक तू माफ करने वाला है और माफी को तू पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो तू मुझे माफ कर दे, तो मुझे माफ कर दे। तो ये दुआ शबे कद्र में कसरत से पढ़ना चाहिए। दीगर दुआएं भी, इस्तिग़फ़ार की, रहमत की, मग़फ़िरत में, रोजी में बरकत की, रोजी में कुशादगी की, मुसीबत बला के दूर होने की जो दुआएं हैं वो दुआएं पढ़नी चाहिए, लेकिन इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए बतौर खास। तो यहाँ बताया सलाम, ये रात सलामती वाली होती है यहाँ तक कि फजर का वक्त हो जाए, यानी फजर के तुलू होने तक इस रात में सुकून रहता, अमन रहता, शांति रहती है। तो और ये रात शरूर और फितन से महफूज रहती है, यानी इस रात में शैतान के शर से इंसान महफूज रहता है। शैतान के शर से इंसान क्या रहता? महफूज रहता है। और अल्लाह की जानिब से उनकी सलामती के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।